हाय गाइस, तो आज की वीडियो में माय फ्रेंड लिटिल सिस्टर के एपिसोड नंबर 9 को कवर करने वाले हैं। तो कहानी की शुरुआत में इरवा दिखाई जाती है जो कि काफी ज्यादा उदास होती है और सोच रही होती है कि सेनपाई सच में काफी ज्यादा बेकार है, मतलब कि कभी भी मेरी बात को सीरियस नहीं लेते और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ना उन्हें छोड़ देना चाहिए, बट मैं नहीं छोड़ सकती। मतलब कि मुझे काम करना काफी अच्छा लगता है और वो कभी मेरी फीलिंग्स को समझते ही नहीं, मतलब कि मुझे जोक की तरह लेते हैं और इसमें उनकी भी गलती नहीं है। मतलब कि मैं ही हर वक्त पे कॉमेडी करती रहती हूँ, शायद इस कारण वो मुझे सीरियस नहीं लेते। और अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि माशिरो ना मुझसे दूर कर देगी सेनपाई को, और उसको ना जेलसी हो रहा था और वो सोच रही थी कि आखिरकार मुझे क्या करना चाहिए। मतलब कि बद्दी काफी ज्यादा परेशान हो जाती है वहाँ पे, और इसके बाद तभी वहाँ पे माशिरो आ जाती है और वो बोलते हैं कि तुम्हें कुछ हुआ है क्या इरवा। और इरवा ना काफी ज्यादा घबरा जाती है और बोलते हैं कि नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। और इसके बाद तभी इरवा बोलने लगते हैं कि आखिरकार तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। और माशिरो बताती है कि वो ना लाइब्रेरी जाती है किताबों को रखने के लिए, और इरवा बताने लगते हैं कि सच में किताबें तो देखने में काफी ज्यादा कमाल का लग रहा है। और इरवा भी बताती है कि वो ना कुछ नई टाइप के बुक्स को अभी ट्राई कर रही है ताकि थोड़ा रिफ्रेशिंग सा फील हो। और इसके बाद वो ना काफी ज्यादा घबराते हुए बोलने लगते हैं कि नहीं तुम जो भी सोची हो वैसा कुछ भी नहीं है, अपने आप ही करने लगती है। और इरवा भी बोलते हैं कि मुझे पक्का भरोसा है कि ना कुछ छिपाने की कोशिश कर रही है। और तभी माशिरो बोलते हैं कि तुम यहाँ पे मिल गई मुझे, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने साथ में घर जाना चाहिए। और इसके बाद तभी इरवा सोचने लगता है कि मैंने सेनपाई को भी बोला है कि वो रास्ते में मुझे मिल जाए। और वो बोलने लगते हैं कि मुझे माफ करना, मतलब कि मुझे कुछ काम है, मुझे पार्ट टाइम जॉब करने के लिए जाना है। और वो लिटरली बताते हैं कि उसमें ना मुझे मुंह का इस्तेमाल करना पड़ता है अपने जॉब में, मतलब की। और ये सुनने के बाद ना माशिरो काफी ज्यादा घबरा जाती है, मतलब कि वो तो कुछ उल्टा सीधा सोचने लगती है। और इरवा को भी पता लग गया था कि वो ना कुछ गलत सोच रही है, और वो बोलने लगता है कि अगर तुम चाहो तो तुम भी ट्राई कर सकती हो। और माशिरो भी ना काफी ज्यादा घबराते हुए बोलने लगते हैं कि नहीं मुझे ये सब कुछ बिल्कुल भी नहीं करना, मतलब कि मुझे घर पे कुछ काम है। और इसके बाद वो गुड बाय करके ना वहां से चली जाती है। और इसके बाद इरवा भी सोचने लगता है कि वैसे देखा जाए तो माशिरो ना काफी ज्यादा लकी है, मतलब कि मुझे भी कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिस कारण आकी मुझे भी सीरियस लेना स्टार्ट कर दे। और इसके बाद में आकी का सीन दिखाया जाता है और वो बंदा भी ना काफी ज्यादा परेशान हो रखा था और पार्क में बैठा हुआ था। और इसके बाद तभी वहाँ पे इरवा आती है और वो बोलती है कि आपको कुछ हुआ है क्या। और आकी बोलता है कि नहीं नहीं मैं एकदम ठीक हूँ। और इसके बाद वो ना वहां से जाने लगता है, बट रास्ते में भी हमें ऐसा लगता है कि आकी ना कुछ परेशान है, मतलब कि कुछ ना कुछ तो सोच रहा था मन में। और इसके बाद तभी आकी ना उसको बोलता है कि इरवा तू मेरी बात सुनो। और इरवा भी ना काफी प्यार से उसको बोलते हैं कि हाँ सेनपाई क्या काम है। और भाई ये सुन के ना आकी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। और इसके बाद वो बोलता है कि आखिरकार तुम्हें क्या हुआ, मतलब कि तुम व्यवहार क्यों चेंज कर रही हो अपना। और इरवा बोलने लगती है कि आखिरकार मैंने क्या किया, मतलब कि मैं 365 दिन इसी तरीके से रहती हूँ। और आकी बोलने लगता है कि तुम जो जानवरों की तरह हंसती हो और पागलों की तरह हरकतें करती हो ना, तुम उस हरकतों में फिर से वापस आ जाओ। और इरवा बोलने लगता है कि आखिरकार मैं इस तरीके की हरकतें कब से करने लग गई। और इसके बाद ना दोनों के बीच में ना इसी टॉपिक के ऊपर ना काफी लंबा वाला बहस छिड़ जाता है, मतलब कि आकी चाहता है कि इरवा फिर से पहले की तरह हो जाए, बट इरवा ऐसा करती है कि मैं तो पहले भी ऐसी ही थी और अभी भी ऐसी ही हूँ। और वो बताने लगता है कि मैं काफी ज्यादा प्यारी और सुंदर लड़की हूँ जो कि आपके क्लोज आने की कोशिश करी है, इसमें आपको प्रॉब्लम क्या है। और आकी अगेन बोलता है कि भाई तुझे क्या हुआ आखिरकार, तू मुझे बता सकती है। और इरवा बोलता है कि कुछ भी नहीं हुआ, मतलब कि मैं एकदम ठीक हूँ। और इसके बाद बोलते हैं कि अभी हमें जाना चाहिए नहीं तो हम लेट हो जाएंगे। और इसके अगले सीन में वो दोनों ना मिडोरी के ऑफिस में दिखाया जाता है, जहाँ पे मिडोरी बोल रही थी कि अच्छा फाइनली तुम लोग यहाँ पे आ गए। और आकी बोलता है कि मुझे माफ करना, मतलब कि हम तुम्हें अगेन परेशान कर रहे हैं। और मिडोरी बोलते हैं कि अच्छा ठीक है वो तो मैं समझ गई, बट तुमने मेरा पेमेंट लाया या फिर नहीं लाया। और इसके बाद आकी ना उसको कुछ खाने के लिए देता है और वो ना एक लग्जरी केक था। और इसके बाद बताने लगता है कि जब मैंने मिडोरी से पेमेंट की बात की तो मिडोरी ने बताया कि वो ये सब काम ना केवल फन के लिए करती है, मतलब कि वो पैसे बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर सकती। बट वो बताता है कि मिडोरी का जब काम करने का मन करता था ना वो तभी करती थी, बट मैंने उसको प्रॉमिस किया कि अगर मैं जब भी काम करूंगा ना उसके बाद मैं तुम्हें लग्जरी केक ला के दूंगा काफी अच्छा वाला। तो इसके बाद मिडोरी मान गई। और सच में भाई मिडोरी के ना नखड़े काफी ज्यादा है, मतलब कि कई बार तो उसने मुझे शूटिंग भी नहीं करने दिया एक तरह से, मतलब कि काम भी नहीं करने दिया, क्योंकि मैंने जो केक लाया था ना उसने वो रिजेक्ट कर दिया। और इसके बाद तभी मिडोरी बताती है कि अच्छा देखने में काफी अच्छा लग रहा है तो तुम ना अपना काम कर सकते हो। और इसके बाद तभी इरवा बोलने लगता है कि सेनपाई आपने स्क्रिप्ट लाई या फिर नहीं लाए। और अभी फाइनली इरवा ना वॉइस ओवर करने वाली थी और तभी मिडोरी बोलने लगता है कि आकी तुम ना काफी गलत काम करते हो, मतलब कि रियल में ना वॉइस ओवर आर्टिस्ट को ना काफी पहले स्क्रिप्ट दे दिया जाता है। और आकी बताने लगता है कि तुम उसका फिक्र मत करो, मतलब कि देखा जाए तो इरवा ना काफी ज्यादा टैलेंटेड है। और मिडोरी बताने लगता है कि हाँ समझ में आ रहा है क्योंकि उसकी मदद काफी ज्यादा बेकार है इस कारण। और इसके बाद बोलने लगते हैं कि 5 मिनट हो गया बट आखिरकार इरवा अभी तक कुछ क्यों नहीं कर रही। और आकी बताने लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि वो भी स्क्रिप्ट को पढ़ रही है। और आकी को ना काफी ज्यादा भरोसा था कि इरवा ना काफी आसानी से ना काफी अच्छे तरीके से वॉइस को रिकॉर्ड कर लेगी, मतलब कि उसके अंदर टैलेंट कूट कूट के भरा है कुल मिला के बात की जाए तो। और मिडोरी जो होती है ना वो इरवा को बोलने लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें ना अभी रेडी हो जाना चाहिए। और इरवा बोलते हैं कि हाँ ठीक है, मतलब कि मैं रेडी हूँ। और बताते हैं कि मैंने अपना बेस्ट देने की कोशिश करूंगी। और इसके बाद फाइनली वो ना अपना वॉइस ओवर करना स्टार्ट करती है। और मुझे तो सुनने में काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था, बट आकी और मिडोरी को ना काफी ज्यादा वियर्ड सा लग रहा था, मतलब कि लिटरली काफी ज्यादा वियर्ड सा लग रहा था। और इसके बाद तभी मिडोरी ना टोकने लगती है कि तुम जो वॉइस करने की कोशिश कर रही हो ना मुझे क्रिमिनल का कम और साथ ही यंग लेडी की ज्यादा लग रही है। और इरवा बोलने लगता है कि अच्छा ऐसा है क्या, और मुझे इसके बारे में बिल्कुल भी पता नहीं चला था, मतलब कि मैं कोशिश करूंगी कि अभी मैं ठीक कर सकूं इसे। और इसके बाद वो ना अगले कैरेक्टर की आवाज निकालती है और वो भी ना उतना अच्छा नहीं जाता। और इसके बाद वो एक एक करके ना काफी ज्यादा कैरेक्टर्स की आवाज निकालती है, मतलब कि काफी ज्यादा कैरेक्टर की। और मिडोरी बोलती है कि आखिरकार इसको हुआ क्या है। और आकी भी ना अभी काफी ज्यादा लिटरली वहाँ पे डरा हुआ था, काफी ज्यादा ही डरा हुआ था। और वो बताने लगता है कि मुझे माफ करना, मतलब कि इरवा की एक्टिंग स्किल ना
काफी ज्यादा कमाल का है, बट पता नहीं अभी इसको क्या हो गया अचानक से। और इसके बाद तभी मिडोरी बोलने लगता है कि इरवा तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हें अपनी एक्टिंग कैसी लग रही है। और इरवा बताने लगता है कि सच बताओ तो मुझे काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है, मतलब कि मैं अपना 100% देने की कोशिश कर रही हूँ। और इसके बाद तभी आकिरा काफी देर चिल्लाने लगता है और बोलता है कि तुम्हें ना पागलपंती करना ना बंद कर देना चाहिए, मतलब कि तुम्हारी एक्टिंग ना बिल्कुल भी अच्छी नहीं जा रही है, मतलब कि मैं तुम पे इतना ज्यादा मेहनत कर रहा हूँ, साथ ही तुम्हारी पर्सनैलिटी को सुधारने की कोशिश करता हूँ, उसके बाद भी तुम इस तरीके की गलती कर रही हो। और लिटरली वो ना वहाँ पे कुछ गलत बोलने वाला था, लिटरली वो ना इरवा को कुछ गलत बोलने वाला था, लेकिन तभी मिडोरी ना उसको चुप करवा देती है। और इसके बाद तभी मिडोरी बताने लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि अभी ना हम कल इसको कंटिन्यू करेंगे, तो इरवा तुम्हें ना अभी अपने घर पे चले जाना चाहिए। और चुपचाप इरवा भी ना वहाँ से चली जाती है, मतलब कि एक शब्द भी नहीं बोलती। और उसके जाने के बाद ना आके ना काफी ज्यादा धन्यवाद करने लगता है मिडोरी का, मतलब कि उसकी मदद करने के लिए, नहीं तो वो कुछ ज्यादा ही बोल सकता था वहाँ पे, मतलब कि बोल देता वहाँ पे। और वो बताता है कि मैं आपकी कैंडी ना बाद में रिटर्न कर दूंगा, मतलब कि नया खरीद दूंगा। और मिडोरी पता है क्या बोलता है कि मुझे ऐसा लगता है कि मैंने तुम्हें एक तरह से इनडायरेक्टली किस कर दिया। और आके इसके बाद बैठ के ना बताने लगता है कि सच बताओ तो मैंने काफी ज्यादा मूर्ख हूं, मतलब कि मैंने कुछ ज्यादा ही ओवर कर दिया वहाँ पे। और मिडोरी बोलने लगता है कि नहीं नहीं, मतलब कि तुम्हारी उतनी ज्यादा गलती नहीं है। और वो बताता है कि वैसे देखा जाए तो मैं लोगों के साथ ना खेलना ज्यादा जानती हूँ, मतलब कि मुझे प्यार के बारे में उतना ज्यादा तो नहीं पता, बट मुझे नहीं समझ में आता कि आखिरकार इरवा के मन में क्या चल रहा होता है। और वो बताने लगता है कि अगर तुम इरवा के टैलेंट को बर्बाद करने की कोशिश करोगे तो सच में उसके बाद तुम काफी ज्यादा पछताओगे। और वो बताने लगता है कि सच बताओ तो मुझे म्यूजिक काफी ज्यादा पसंद है, बट मैं एक आर्टिस्ट नहीं बन पाई, मतलब कि मैं कितना भी मेहनत करती हूँ बट मेरे से अच्छे तरीके से काम नहीं हो पाता, मेरे में नेचुरली टैलेंट नहीं है। और इस कारण मैंने डिसाइड किया कि मैं एक तरह से सहायता करूंगी लोगों की, मतलब कि मैं अपने टैलेंट की मदद से ना लोगों की मदद करूंगी, जो भी स्किल्स मेरे पास है मैं काफी सारे लोगों की कुल मिला के मदद करना चाहती हूँ। और सिर्फ मैं इरवा के साथ करना चाहती हूँ, मतलब कि कुल मिला के देखा जाए तो मुझे उसके टैलेंट के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता, बट मुझे ऐसा फील होता है कि वो सच में काफी ज्यादा कमाल की है। और वो इसके बाद और भी ना काफी ज्यादा डायलॉग देती है और अगेन वही रिपीट करते हैं कि तुम ना उसके टैलेंट को कुचलने की ना बिल्कुल भी कोशिश मत करना, नहीं तो मैं तुम्हारी लाइफ को ना एक तरह से नर्क बना दूंगी। भाई लिटरली क्या धमकी दी जा रही है। और इसके बाद तभी ना माशिरो के बारे में बात करने लगता है कि सच में काफी ज्यादा क्यूट है ना। और आकी बोलता है कि मुझे इसके बारे में नहीं पता। और मिडोका बोलने लगता है कि वैसे देखा जाए तो मुझे पता लगा कि माशिरो तुमसे काफी ज्यादा नफरत करती थी, लेकिन उसके बाद भी तुम ट्राई करती रहे और साथ ही तुमने उसको अपने प्रति मना ही लिया अच्छा व्यवहार करने के लिए। और इससे पता लगता है कि वो काफी ज्यादा क्यूट है। और आकी बोलने लगता है कि आखिर तुम्हें इन सभी चीजों के बारे में कैसे पता। और वो बताने लगता है कि उसने एक तरह से अपने अंकल के साथ ना डील कर रखा है। और इसके बाद तभी वो ना उसको हक कर लेती है और बताती है कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम ना काफी ज्यादा टेंस हो। और अभी आके ना काफी ज्यादा घबरा जाता है। और मिडोरी बताने लगता है कि तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मतलब कि रोमांटिक फीलिंग बिल्कुल भी नहीं जागने वाली हमारे बीच में। और वो बताने लगता है कि एक बार तुम मेरी हार्ट बीट सुनो। और वो बताने लगते हैं कि काफी ज्यादा फास्ट है ना। और देखा जाए तो मेरे जैसा क्रूल व्यक्ति भी ना, मतलब कि लड़के के इतना ज्यादा क्लोज आने के बाद ना अपने आप पे बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पाती। और इसके बाद वो वही ज्ञान देने लगता है कि इन सभी हरकतों के बाद ना बॉडी ना अपने आप रिएक्ट करने लगते हैं, मतलब कि एनिमल की तरह एक तरह से। और तभी आके ये कहता है कि तुम ये कहना चाहते हो कि मतलब कि मेरा दिमाग काफी ज्यादा कंफ्यूज हो रखा है इरवा और माशिरो को लेके। और वैसे देखा जाए तो तुम्हारा कहना एकदम सही है, मतलब कि मैं दोनों में से किसी एक को नहीं चुन सकता और साथ ही मैं उन दोनों के बीच में ना बैलेंस बनाने की कोशिश करता हूँ। और इसके बाद तभी आके बताने लगता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मतलब कि मुझे सब कुछ समझ में आ गया। और वो ना इसके बाद ना आज के लिए माफी भी मांगता है, मतलब कि जो कुछ भी आता है उसके लिए। और मिडोरी बोलने लगता है कि तुम्हें ना माफी मांगने की जरूरत नहीं है, बस अगली बार तुम ट्रीट लेके आ जाना, मतलब कि पेमेंट। और आके बोलता है कि आप फिक्र मत करिए। और इसके बाद तभी माशिरो का मैसेज आता है और वो बताते हैं मुझे ना तुम्हें कुछ बताना है, तो हम क्यों ना डिनर करने के लिए आज एक साथ चले। और इसके बाद दोनों ना हमें काफी बढ़िया से कपड़े में दिखाया जाता है, जहाँ पे ना आकी काफी ज्यादा हंस रहा होता है। और माशिरो बोलते हैं कि आकी तुम हंस क्यों रहे हो। और आकी बताता है कि तुम काफी ज्यादा नर्वस हो इस कारण। और माशिरो बोलते हैं कि इसमें हंसने की क्या बात है, मतलब कि ऑब्वियस सी बात है नर्वस हूँ तो हूँ। और वो बताने लगता है कि कितना ज्यादा अजीब सा लगेगा ना कि हम यहाँ पे डेट करें और साथ ही पेमेंट के पैसे अपने डैड से मांगे। और वो सोच रहा होता है कि एक तरह से माशिरो के डैड क्या बोलेंगे, मतलब कि काफी ज्यादा घबरा जाता है बंदा। और वो बताने लगता है कि तुम्हें ना पेमेंट की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। और वो ना अपने गेम के बारे में बताने लगता है, जिसके कारण ना वो सभी को पैसे एक तरह से दे पाता है। और अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद भी कर सकता हूँ। तभी माशिरो बताने लगता है कि बट मैं तो तुम्हारे गेम का पार्ट नहीं हूँ ना। और इसके बाद तभी आकी बोलने लगता है कि तुम्हें ना ये सारी चीजें नहीं सोचना चाहिए, तुम्हें ना केवल आज एंजॉय करना चाहिए। और इरवा बताने लगता है, मतलब कि माशिरो बताने लगता है कि मैं ड्रिंक नहीं करती। और आकी बताता है कि फिक्र मत करो, मतलब कि वो ड्रिंक नहीं है, बस वो जूस है। और इसके बाद वो दोनों ना जूस पीते हैं और दोनों को ना काफी ज्यादा अच्छा लगता है। और इसके बाद माशिरो बताने लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि कपल रेस्टोरेंट है। और आकी बोलता है कि हाँ तुमने सही कहा, मतलब कि ये वही है। और वो बोलता है कि क्या तुम्हें इस टाइप के रेस्टोरेंट बिल्कुल भी पसंद नहीं है क्या। और वो बताते हैं कि मुझे काफी अच्छा लग रहा है, मतलब कि मैं फर्स्ट टाइम किसी रेस्टोरेंट पे आ रही हूँ इस तरीके से, वो भी एक कपल बन के। और आकी सोचता है कि भाई अपने दिमाग में क्या क्या चीजें सोचे लगती है। और इसके बाद वो दोनों ना इसी तरीके से कपल्स के बारे में बात करने लगता है। और आसपास जितने भी लोग बैठे हुए थे ना उन सभी के बारे में बात कर रहे थे कि कितने अच्छे तरीके से वो लोग हंस रहे हैं या फिर और भी अदर टाइप्स की बातें। और वो बताने लगता है कि मुझे प्यार की बातें ना एक तरह से तब तक समझ में नहीं आए जब तक मुझे खुद प्यार नहीं हुआ। और इसके बाद वो दोनों ना वहाँ पे काफी ज्यादा हैरान होता है, मतलब कि आकी काफी ज्यादा हैरान होता है। और इसके कुछ टाइम बाद का मैं सीन दिखाया जाता है जहाँ पे इरवा बता रही होती है कि सच में जगह काफी ज्यादा अच्छा है और मुझे काफी अच्छा लगा यहाँ पे आके। और इसके बाद तभी माशिरो ना वहाँ पे याद करने लगता है कि कैसे अभी वो दोनों बैठ के ना एक साथ एंजॉय करके डिनर कर रहे थे, मतलब कि अभी के पलों को वो याद करने लगते हैं। और अभी दोनों ना एकदम शांत थे, मतलब कि एकदम सन्नाटा था
था वहाँ पे। और तभी आकी बोलता है कि मुझे ना तुमसे कुछ बात करनी है, और वो बताने लगता है कि ये ना सही टाइम है, मतलब कि मुझे तुम्हारे प्रपोजल का ना आंसर दे देना चाहिए। और माशिरो बोलने लगता है कि नहीं, तुम्हें ये सब कहने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और आकी बोल रहा होता है कि नहीं, मुझे बताना होगा, मतलब कि मैं अपने अंदर ना और भी चीजें छिपा के नहीं रख सकता एक तरह से। और वो बताने लगता है कि सच बताओ तो मुझे तुम्हारा आंसर ना काफी अच्छे तरीके से पता है। और इसके बाद वो बताने लगता है कि सच बताना तो मुझे रिजेक्ट करने वाले हो ना। और आकी बोलता है कि आखिरकार तुम्हें इसके बारे में कैसे पता चला। और माशिरो बताने लगता है कि तुम ना ब्यूटीफुल जगह मुझे इसलिए दिखाना चाहते थे ताकि तुम यहाँ पे सब कुछ खत्म कर सको। और वो बताने लगता है कि जब तुमने मुझे मैसेज किया था ना, तभी मुझे समझ में आ गया था इन सभी चीजों के बारे में। और आकी बताने लगता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। और वो बताने लगता है कि मैं एक तरह से तुम्हें अपनी फेक गर्लफ्रेंड नहीं बना सकता, मतलब कि मुझे ना अपने गेम पे ध्यान देना है और मैं तुम्हें भ्रम में नहीं रखना चाहता। और माशिरो बताने लगता है कि आकी तुम्हें नहीं पता क्या मैं तुमसे कितना ज्यादा प्यार करती हूँ, और इस कारण तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम मुझे काफी आसानी से बेवकूफ बना सकते हो। बट मैं इतनी बड़ी मूर्ख हूँ नहीं, और आप ये सब कुछ इसलिए कर रहे हो क्योंकि आप सच में काफी ज्यादा दयालु हो। आप इसको कितना भी मना करने की कोशिश करो, बट मैं इसको बिल्कुल भी बदलने वाली नहीं हूँ। हाँ, मुझे पता है कि इरवाना देखा जाए तो काफी ज्यादा क्यूट है, बट वो आपकी गर्लफ्रेंड बिल्कुल भी नहीं है। और वो इतनी ज्यादा क्यूट है, आप उसके बाद भी उसके क्लोज बिल्कुल भी नहीं गए। तो मैं कैसे सोच सकती हूँ कि मैं इतने टाइम बाद तुम्हारी लाइफ में वापस आऊंगी और तुम मेरे क्लोज आ जाओगे। मतलब कि सच बताओ तो मैं काफी ज्यादा मूर्ख हूँ। मुझे पता है कि आपके लिए गेम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप मुझे ऐसे के ऊपर क्यों ही अपना टाइम वेस्ट करना चाहोगे। और सच बताओ तो मैं आगे भी बढ़ना चाहती हूँ, बट मैं आपको भुला नहीं पा रही, और इस कारण मैं सारी बातें आपको बताया था। और मुझे ऐसा लगा था कि मैं समय के साथ अपने आप को बदल पाऊंगी, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और साथ ही मुझे आपको एक बात और बतानी है, मतलब कि फाइनली मैंने अपना एक कदम और आगे बढ़ा लिया है। और सच बताओ तो अभी मुझे आपका आंसर जानने की ना बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मुझे नहीं पता कि मुझे कितना टाइम वेट करना पड़ेगा, बट मैं कितना भी टाइम वेट करने के लिए तैयार हूँ, और मुझे पक्का भरोसा है कि एक दिन आप मेरे पास जरूर आओगे। और इसके बाद आकी बताने लगता है कि सच बताओ तो मैं इस टाइम पे काफी ज्यादा कंफ्यूज होते जा रहा हूँ, मेरी फीलिंग्स एकदम मिक्स होते जा रही है। और इरवा बोलने लगती है, मतलब कि माशिरो बोलने लगता है कि आपको ना ये सब करने की जरूरत नहीं है, मतलब कि आपका जो अपना गोल है ना, आपको सिर्फ उसी तरफ फोकस करना चाहिए, इधर उधर ध्यान नहीं भटकाना चाहिए। मतलब कि मेरा गोल ये नहीं कि मैं एक बॉयफ्रेंड बनाना चाहती हूँ, मेरा गोल ये है कि मैं तुम्हें अपना बॉयफ्रेंड बनाना चाहती हूँ। और वो बताने लगता है कि मुझे नहीं पता कि आखिरकार मैं गेम पे कितना टाइम देने वाला हूँ, तो मुझे नहीं लगता है कि तुम्हें मेरे लिए और रुकना चाहिए। और वो बताने लगता है कि तुम्हें मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मतलब कि तुम्हें इसके बारे में नहीं पता, बट जब तक तुम गेम से जुड़े रहोगे तब तक मैं तुम्हारे काफी ज्यादा क्लोज रहूंगी। मतलब कि आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं आपका वेट करूंगी। और कुल मिला के बात की जाए तो वो गेम से जुड़े थे ऑलरेडी एक तरह से, क्योंकि माका गई तो यही थी ना जो कि काफी ज्यादा स्टोरी लिखने में मदद करती है आकी की, बट आकी को इसके बारे में कुछ नहीं पता। और इसके बाद तभी मास्टर बताने लगता है कि अच्छा ठीक है आकी, तो मुझे घर जाना चाहिए, मतलब कि मुझे काफी ज्यादा ऑकवर्ड सा फील हो रहा है, और हम ना कल मिलेंगे। और इसके बाद वो ना वहाँ से चली जाती है, और तभी आकी अपना मोबाइल निकालता है और वो ना इरवा का मैसेज देखता है, मतलब कि एक तरह से फोन में उसका वॉलपेपर देखता है जिसमें टमाटर लगा रखी थी उसने। और वो बोलता है कि मुझे माफ करना इरवा, बट मुझे ऐसा लगता है कि अब अगली बारी तुम्हारी है। तो इसी के साथ ये वीडियो यहाँ पे होता है खत्म। सो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप लोगों को आज का वीडियो कैसा लगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो मिलता है आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।